करने वाले हैं कार्बन चक्र। कार्बन की हम बात करें तो देखिए पृथ्वी पर जो कार्बन है अनेक अवस्थाओं में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये इसके जो मूल जो पदार्थ है जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, इनमें ये पाया जाता है। परंतु वायुमंडल में भी जो कार्बन है वो यौगिकों के रूप में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट है, इनमें हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनमें भी ये पाया जाता है। जीवों की हम बात करें तो जीवों में भी विभिन्न कार्बनिक पदार्थ है जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनका भी ये मुख्य घटक होता है। और पादपों में भी विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों में ये उपयोगी होता है। अब जो ये कार्बन है ये किस प्रकार से इसका जो है चक्रण पूरा होता है तो वहां पर देखिएगा हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वायुमंडल में जो कार्बन होता है किस रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। अब इसका उपयोग जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसको कार्बनिक खाद्य यानी जो ग्लूकोज होता है के रूप में संचित कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बनिक यौगिक कहा जाता है पादपों में। अब पादपों में देखिए पादप जब श्वसन करते हैं तो उनमें श्वसन होता है तो भी ये कुछ मात्रा में वायुमंडल में चली जाती है। और पादपों से कुछ जो है ये जो जंतु जिन लोग क्या करते हैं पादपों पर निर्भर रहते हैं जैसे शाकाहारी जंतु मानव जो भी किसी प्रकार से, तो ये जो कार्बनिक यौगिक होता है वो अब कहाँ चला जाता है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जंतुओं में पहुंच जाते हैं। और जंतुओं में से भी क्या होता है जैसे जंतु श्वसन करते हैं तो श्वसन के माध्यम से ये कहाँ पहुंचेगा, वायुमंडल में चला जाता है। कुछ मात्रा में यहाँ पे आप देखेंगे जब पादपों की अगर मृत्यु हो जाती है यानी वो जमीन के अंदर चले जाते हैं तो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ मात्रा में जल स्रोतों में चला जाता है और ये क्या इस चक्रण से बाहर हो जाता है। ऐसे ही जंतुओं में भी क्या होता है, इनके भी देखिए कार्बोनेट के रूप में भी चला जाता है और कुछ मात्रा में ये पेट्रोलियम में भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो सारा है ये जो कार्बन है ये क्या है चीज चक्रण से बाहर हो जाता है। लेकिन इसका वापस जब पुनः उपयोग होता है जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, इनका जब दहन होता है तो ये वापस से वायुमंडल में जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है कि पृथ्वी पर जो है कार्बन की है वो चक्रण चलता रहता है और कार्बन की जो है पूर्ति होती रहती है। चक्र तो जो ये ऑक्सीजन है इसका चक्रण कैसे होता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल में जो है ये ऑक्सीजन क्या है 21% पाई जाती है। कितनी होती है, 21% होती है। और ये बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में आप बता सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। इसके अलावा धातु ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट है, सल्फेट है। तो विभिन्न प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनमें ये पाई जाती है। अब वायुमंडल में इसका चक्रण कैसे होता है तो इसकी हम बात करें यानी कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो संतुलित बनी रहती है। तो सर्वप्रथम मान लीजिए जैसे कि ये वायुमंडल में होती है O2 21% होती है और ये क्या है सभी सजीवों के द्वारा क्या है श्वसन के काम में लाई जाती है। अब श्वसन क्रिया में इसका उपयोग होता है तो श्वसन में उपयोग होता है तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल नम जो होती है वाष्प जो भी है ये बनती है। और फिर यहाँ से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं और जो O2 मुक्त होती है वापस वायुमंडल में चली जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बनिक यौगिक बनते हैं जिनका उपयोग फिर वही इस प्रकार श्वसन में होता है। और ये लगातार जो है ऑक्सीजन है इसका जो है चक्रण चलता रहता है और वायुमंडल में है इसकी मात्रा क्या है संतुलित बनी रहती है। तो ये तो होता है एक सामान्य ऑक्सीजन चक्र। यदि हम देखें किस प्रकार से आएगी बता सकते हैं। इसके बाद में अगला जो आपका है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो देखिए हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ये आपका हो गया। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर क्या है सर्दियों के दिनों में पादपों को ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर आवरण बना देते हैं यानी प्लास्टिक के या फिर कांच के जैसे घर बना देते हैं। उससे क्या रहता है कि अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है और जो पादप होते हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं। और इसी प्रक्रिया देखिए हमारी जो पृथ्वी है
यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। मान लीजिए जैसे कि हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये क्या करती है पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से एक आवरण बना लेती है। और ये जो आवरण है ये क्या करता है, सूर्य के विकिरणों को आने तो देता है लेकिन इनको वापस वायुमंडल में नहीं जाने देता। अब नहीं जाने देता तो क्या होता है, जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है और इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का है प्रमुख कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस प्रभाव